नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है साग टुडे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक काफी इम्पोर्टेंट खबर पर, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर ने भारत को लेकर एक विवादित बयान दिया। इस इश्यू ने न सिर्फ रीजनल बल्कि ग्लोबल डिप्लोमेसी में भी काफी इम्पैक्ट डाला। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे भारत ने इस सिचुएशन में अपना जवाब दिया और इसका असर दुनिया पर क्या हुआ है। दोस्तों, ये सब शुरू हुआ जब ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमेनाई ने 15 सितंबर को भारत के कश्मीर के मामले पर एक बयान दिया। उन्होंने कहा, हम भारत के मुस्लिम्स के खिलाफ होने वाले अत्याचारों को अस्वीकार करते हैं। कश्मीर का मुद्दा एक इंसानी मुद्दा है जहां मुस्लिम्स को उनके हक से वंचित किया जा रहा है। ये बयान काफी स्ट्रॉन्ग था और ईरान की तरफ से एक डायरेक्ट कमेंट था भारत के इंटरनल मैटर पर। इस स्टेटमेंट के बाद भारत के डिप्लोमेटिक सर्कल्स में काफी हलचल मच गई थी। अल जजीरा के मुताबिक ये कमेंट ईरान की तरफ से अपनी रीजनल पोजीशन को और मजबूत करने की एक कोशिश थी, लेकिन भारत ने इसका जवाब काफी सोच समझ कर दिया। रॉयटर्स के मुताबिक भारत का रिएक्शन काफी मेजर्ड और बैलेंस्ड था, जिसमें भारत ने स्पष्ट रूप से कहा कि वो किसी भी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस को अपने इंटरनल मैटर्स में टॉलरेट नहीं करेगा। एनडीटीवी के रिपोर्ट्स कहते हैं कि ये एक डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक है, जिसमें भारत ने अपना स्टांस क्लियर किया बिना किसी अननेसेसरी एग्रेशन के। जैसे एक हिंदी में कहावत है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी जब आपको अपनी गलती समझ नहीं आती तो दूसरों को ब्लेम करना आसान होता है। भारत ने ईरान के कमेंट का जवाब काफी थॉटफुली दिया, जिससे दोनों देशों के बीच के टाइज को बैलेंस रखा गया। अब बात करते हैं ग्लोबल लेवल पर इसका क्या असर हुआ है। वाशिंगटन पोस्ट ने अपने रिपोर्ट में लिखा है कि ईरान का ये स्टेटमेंट सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, लेकिन वेस्ट एशिया के जियोपॉलिटिक्स को भी इम्पैक्ट कर रहा है। सऊदी अरब और यूएई जैसे रीजनल पावर्स भी अब इस मुद्दे पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि ये उनके लिए भी अब रिलेवेंट है। रॉयटर्स का एनालिसिस कहता है कि अगर भारत और ईरान के रिलेशंस और खराब होते हैं तो इसका असर वेस्ट एशिया के बैलेंस पर भी पड़ेगा। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत के लिए ये एक मौका भी है अपने रीजनल और ग्लोबल रिलेशंस को और मजबूत करने का। ईरान, जो भारत का एक मेजर ऑयल सप्लायर रहा है, अब उसके साथ रिलेशंस काफी सेंसिटिव फेज में है। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक भारत अब अपने ऑयल इंपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करने के लिए नए रास्ते ढूंढ रहा है, जिसमें रसिया, सऊदी अरेबिया और यूएई काफी अहम रोल निभाते दिख रहे हैं। जैसे कहते हैं, जहां एक दरवाजा बंद होता है वहां दूसरा खुल जाता है। भारत अपनी एनर्जी नीड्स के लिए अब नए पार्टनर्स को एक्सप्लोर कर रहा है, जिससे इस सिचुएशन का एक पॉजिटिव आउटकम निकल सकता है। ये भारत की इकोनॉमिक और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी एक जरूरी स्टेप होगा। इंडिया टुडे के एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत के लिए अब ये जरूरी है कि वो अपनी फॉरेन पॉलिसी में एक व्यवहारिक अप्रोच रखे। इस सिचुएशन का फायदा उठाने के लिए भारत अपने नए अलायंस को और स्ट्रॉन्ग कर सकता है। रॉयटर्स के एनालिसिस में भी ये कहा गया है कि चाइना इस सिचुएशन का फायदा उठाने की कोशिश करेगा, लेकिन भारत अपने डिप्लोमेटिक टाइज को काफी केयरफुली मैनेज कर रहा है। वाशिंगटन पोस्ट ने हाईलाइट किया है कि अगर भारत इस मुद्दे को वाइसली हैंडल करता है तो वो अपने ग्लोबल स्टेचर को और भी बूस्ट कर सकता है। ये टेंशन भारत के लिए सिर्फ एक चैलेंज नहीं बल्कि एक अपॉर्चुनिटी भी है। ब्लूमबर्ग एशिया का एनालिसिस कहता है कि भारत को अपने रीजनल पार्टनरशिप्स को और स्ट्रॉन्ग करने का ये एक इम्पोर्टेंट वक्त है। जैसे एक हिंदी में कहावत है, मौके पर चौका मार। भारत ने अपने डिप्लोमेटिक गेम में काफी स्टडी और स्मार्ट मूव्स किए हैं, जो इस इश्यू को और एस्केलेट होने से रोक रहा है। भारत के फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ये एक टर्निंग पॉइंट है, जहां से भारत अपने ग्लोबल अलायंस को और सॉलिडिफाई कर सकता है। इस मोमेंट का फायदा उठा के भारत अपनी इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को और सिक्योर कर सकता है। तो दोस्तों, ये थी डिटेल एनालिसिस भारत पे ईरान के सुप्रीम लीडर के कमेंट पर प्रतिक्रिया और उसके ग्लोबल असर के बारे में। ये मुद्दा काफी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन भारत की केयरफुली बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी ने इस सिचुएशन को काफी अच्छी तरह हैंडल किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।